Hello students, welcome to the channel at Learning Hub 7786. Today I have brought you the information regarding Common University Entrance Test for Undergraduate 2024. आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 की CUT जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, यानी जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो चुके हैं या जो इस 12th के रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टेस्ट को मतलब कंडक्ट करवा रही हैं। और इस टेस्ट की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट फिलिंग जो है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 26 मार्च तक ये टेस्ट फिल आप कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन की, फ़ी डिपॉज़िट कराने की, और ये फ़ी जो होगी वो ऑनलाइन ही डिपॉज़िट होगी और वो भी लास्ट डेट 26 मार्च ही है। फॉर्म फिलिंग के बाद करेक्शन के लिए आपको 2 डेज़ दिए जाएंगे, 28 एंड 29 मार्च, जिसमें आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर तो आप इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट की जाएगी आपके सिटीज़ की, यानी जहां पर आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, वो अनाउंसमेंट होगी 30 अप्रैल को। और आप अपने एडमिट कार्ड्स जो डाउनलोड कर पाएंगे वो कर पाएंगे सेकेंड वीक ऑफ मई में। और जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन रहेगी वो 15 मई से 31 मई के बीच में रहेगी। और जो आंसर कीज़ हैं वो बाद में आपकी अनाउंस की जाएगी उसकी डेट। और ये वेबसाइट दी गई है ब्लू लिंक से जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की कि फ़ी आपको मतलब कितनी पे करनी है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी अगर आप 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो आपको ये 1900, 800 एंड 4500 अलग अलग कैटेगरीज़ की ये फ़ीस है, ये आपको पे करनी होगी अलॉन्ग विद एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट की भी अलग अलग फ़ीस है अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से। तो आप यहाँ से अपनी फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप ये फ़ी सिलेक्ट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की कि आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरह से आएगा। जो आपका टेस्ट होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर किस टाइप की फैसिलिटी दे रहा है। और अब जो टेस्ट आपका आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें MCQs बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और मीडियम जो रहेगा इस एग्ज़ाम का वो रहेगा 13 लैंग्वेजेस में, जो हैं असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। और जो लैंग्वेज के मतलब सब्जेक्ट्स में जो आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होंगे। और वो कॉम्प्रीहेंशन आपके फैक्चुअल भी हो सकते हैं, नैरेटिव भी और लिटरेरी भी। इसके अलावा लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी टेस्ट भी लिया जाएगा आपका लैंग्वेजेस का। अब है डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स मीन्स कि जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपके सब्जेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पाएंगे इस टेस्ट के लिए। और इनके अलावा आपका एक जनरल टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपकी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथ्स कंसेप्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपका आएगा रिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके जनरल टेस्ट में लिए जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे 40, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपके लैंग्वेजेस के भी क्वेश्चंस होंगे और इनकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 45 मिनट्स की रहेगी।
लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और जो जनरल टेस्ट है इनकी ड्यूरेशन जो रहेगी वो 60 मिनट्स की रहेगी। तो इस ड्यूरेशन को भी आपने ध्यान में रखना है कि जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं उसके हिसाब से आपको अपने टाइम को कैलकुलेट करना होगा।